राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत, जो कि सुहागन महिलाओं के लिए एक बहुत ही खास, एक आस्था का प्रतीक के तौर पर मनाए जाने वाला त्योहार है, व्रत है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत का 2025 में शुभ मुहूर्त पूजा का क्या होगा, जो महिलाएं व्रत उपवास में हैं वो पूजा किस शुभ मुहूर्त में करेंगी, वट सावित्री के व्रत में पूजा के लिए जरूरी जो सामग्री है वो क्या चाहिए। वट वृक्ष की पूजा आप अगर मंदिर में जाकर करती हैं या घर में जाकर करती हैं तो पूजन का विधान आपको किस प्रकार से रखना है और व्रत को आपको कब और कैसे खोलना है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको सभी व्रत त्योहारों की यहाँ पर संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। देखिए, वट सावित्री का व्रत हर वर्ष हम मनाते हैं ज्येष्ठ मास की अमावस्या को, और इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या जो कि शुरू हो रही है 26 मई को और समाप्त होगी 27 मई को। तो जो वट सावित्री का व्रत है ना, वो मध्याह्न काल में पूजा की जाती है। तो अमावस्या शुरू होगी हालांकि 26 मई को दोपहर में, लेकिन इसके बावजूद भी हम 26 मई को ही व्रत उपवास रखेंगे। अब इस बार की अमावस्या देखिए खास है, खास इसलिए है क्योंकि 26 मई को पड़ रहा है सोमवार, तो ये सोमवती अमावस्या भी हो जाती है, क्योंकि जब भी सोमवार को अमावस्या पड़ती है ना, उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं, जिसका महत्व भी सुहागन महिलाओं के लिए ही खास बताया जाता है। तो जो लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं और वट सावित्री का व्रत करते हैं, वो दोनों व्रतों को एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई महिलाएं देखिए सोमवती अमावस्या का भी व्रत करती हैं और वट सावित्री व्रत सालाना व्रत है तो यह भी करती हैं, क्योंकि हर बार देखिए नहीं होता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सोमवार पड़ जाए और सोमवती अमावस्या हो जाए। तो अगर आप दोनों व्रत करती हैं तो इस बार क्योंकि दोनों एक ही दिन में पड़ रहा है, आप दोनों ही व्रतों को धारण कर सकती हैं, दोनों के नियम को फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि हम एक साथ दो व्रत रख सकते हैं। देखिए, वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, उनकी सलामती, सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति की इच्छा से रखती हैं। और वट वृक्ष की मतलब बरगद के पेड़ की पूजा आज के दिन विशेष की जाती है। साथ ही देवी सावित्री, उनके पति सत्यवान और यमराज की पूजा का विधान वट सावित्री व्रत में है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वट सावित्री का व्रत जो कि 26 मई सोमवार के दिन रखा जाएगा, तो अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो पूजन का शुभ मुहूर्त होगा वो आपको कब मिल रहा है, कितने से कितने बजे जो मध्याह्न काल का मुहूर्त है आपको मिलेगा। तो देखिए, वट सावित्री जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 मई को दोपहर में 12:11 पर और समाप्त होगी 27 मई को सुबह में 8:31 पर। तो जो पूजा का सबसे उत्तम समय है वो बताया जा रहा है 12:11 पर ही आप पूजन अपना शुरू कर सकते हैं और 3:30 बजे तक अपने पूजन को आप समाप्त कर ले। मध्याह्न काल का जो समय है वो यही है। अब वट सावित्री व्रत में जैसे मैंने बताया कि पूजा का क्या विधान होता है। देखिए, आज सुबह ही सबसे पहले तो आपको अपने घर में ही स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले लेना है। आप व्रत का संकल्प घर पर ले लीजिए, आप उसके बाद में तैयारी अपनी कर लीजिए। वट सावित्री व्रत में अपने पूजन की थाली में आपको क्या रखना है, जल पात्र रखना है, अक्षत रखना है, रोली रख ले, सिंदूर रख ले, चंदन रख ले, चावल का आटा पीसा हुआ आपको जरूर रखना है, बांस का एक पंखा रखना है, सीजन के जो भी फल हो, रसीले फल, वो आप रख लीजिए भोग स्वरूप। और घर में तैयार किए हुए पकवान भी रखे जाते हैं, जैसे कि गुलगुले बनाए जाते हैं, मीठे पुए, तो वो जिनके घर में बनते हैं और जिनके घर में अन्य जो भी भोग लगता है, हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं वट सावित्री व्रत में, तो हम ये रखते हैं अपनी थाली में। आपके यहाँ जो भी लगता है भोग स्वरूप आप वो अपनी थाली में घर में बना करके भी अपनी पूजन की थाली में रख लें। जो महिलाएं वट सावित्री व्रत का उपवास रखती हैं वो आज अपना सुहाग का जोड़ा पहन सकती हैं। अगर शादी के पहले साल में आप हैं तो जरूर कर पहने, और अगर आगे के सालों में कर रही हैं तो आपको अपनी शादी वाली चुनरी जरूर ओढ़नी चाहिए जब भी आप पूजन कर रहे हो। आज आपको अपनी थाली में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भूल गई मैं, कच्चा सूत, क्योंकि फेरी लगाई जाती है वट सावित्री के व्रत में, तो कच्चा सूत जरूर रखें। आज के पूजन में देखिए जो आप दीपक लगाएंगे उसके लिए शुद्ध घी रखें। दीपक आप मिट्टी का, क्योंकि आप वहीं पर छोड़कर आएंगे, वट वृक्ष के नीचे आप पूजन करने जा रहे हैं
तो आपको मिट्टी का दीपक रखना है और उसमें आपको कच्चे सूत की ही बाती लगानी है। हल्दी आज की पूजा में बहुत जरूरी है, हल्दी का छींटा आपको जरूर लगाना है, हल्दी का तिलक जरूर लगाना है, तो हल्दी भी जरूर रखेंगे। काले चने, भिगोए हुए काले चने एक दिन पहले देखिए भिगो दीजिए, जैसे कि आज ही भिगो दीजिए, कल आपको जरूरत होगी। पारण में भी काले चने की जरूरत होती है, तो आप काले चने भिगो करके रख लें। अब कई लोग देखिए भोग स्वरूप अर्पित करते हैं वहां पर, और कई लोग फेरी भी काले चने से लगाते हैं, तो आप इस प्रकार से कीजिए। ये सभी चीजें आपको अपनी पूजन की थाली में जरूर रखनी है। पूजन आप जब करेंगे तो घर पर भी और बाहर भी पूजन का जो विधान होगा, जो पूजा विधि होगी, यही होगी। तो आप अपने सुहाग का जोड़ा या लाल या पीली साड़ी पहन करके पूजन के लिए जाएंगी। चुनरी अपनी शादी का जरूर ओढ़ लें। अपना जो सिंधौरा है ना, आज जरूर निकाल कर माता पार्वती के सम्मुख रखें घर में और उससे सिंदूर लगाएं। आप ये सभी चीजें लेकर के आप जाएंगे वट सावित्री। कई लोग देखिए सिंधौरा लेकर के भी जाते हैं पूजन के लिए। अगर आपके घर में ऐसा रिवाज है तो आप ऐसा भी जरूर कीजिए। उसकी बाद में आप वहां पर पूजन के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहले वट वृक्ष के नीचे का जो एक स्थान है, आप वहां पर जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लें। अपना जो भी सामान ले गए हैं पूजा का, वहां पर रखें। सबसे पहले वट वृक्ष को जल से सिंचित करें। उसके बाद में अक्षत अर्पित करें। उसके बाद तिलक लगाएं, रोली लगाएं, कुमकुम लगाएं। देखिए आप वहीं पर सभी देवताओं का आह्वान कर, जैसे देवी सावित्री, सत्यवान और यमराज का आह्वान करके वट वृक्ष में एक साथ ही पूजन कर लीजिए। तो आप देवी के नाम से सिंदूर भी लगाइए, रोली लगाइए, चंदन लगाइए, हल्दी का तिलक जरूर लगाइए। जैसे मैंने बोला, चावल, भीगे हुए चावल की जो पीसा हुआ होता है घोल, उसके छींटे आप डालिए। शुद्ध घी का दीपक लगा लीजिए, आप धूप लगा लीजिए और उसके बाद में भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप क्या अर्पित करेंगे? जो आप घर में तैयार पकवान लेकर गए हैं घर से तैयार, वो अर्पित कीजिए। गुलगुले जैसे हमारे यहाँ बनते हैं, मीठे पुए, और जो सीजन के फल है या कोई मिठाई आप अर्पित करना चाहते हैं वो आप अर्पित कीजिए। इसके बाद में आपने ये सभी चीजें अर्पित कर दी। उसके बाद में फेरी आपको लगानी है। फेरी आप 8 फेरी लगाते हैं। तो 8 फेरी कच्चा सूत देखिए बांधते नहीं है, एक जगह पर फंसा दीजिए आप वट वृक्ष में, और उसके बाद वहां पर आपको 8 फेरी लगानी है। हर फेरी में आप हाथ में अपने चने, जो भीगे हुए चने हैं ना, वही 8 चने ले लें। हर फेरी में एक चना छोड़ते जाएं, गिनती आसान हो जाती है। तो आप 8 फेरे लगा लेंगे। इसके बाद जो आप पंखा लेकर गए हैं बांस का, उससे वट वृक्ष को थोड़ा हवा कीजिए। आप वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कीजिए, या कई लोग देखिए अलग से कई लोग अलग से देखिए माता के लिए चुनरी लेकर जाते हैं और भगवान के लिए वस्त्र स्वरूप कपड़े लेकर जाते हैं। तो आप जैसा भी करके गए हैं, आप वहीं पर वट वृक्ष पर ही अर्पित कर देंगे। आपने ये सभी चीजें अर्पित कर दी, फेरी लगा ली। उसके बाद बैठ करके वट सावित्री व्रत की कथा को वहीं पर पढ़नी, या अगर कोई पंडित पुरोहित है या सामूहिक पूजा हो रही है, कोई और कह रहा है, तो सुनिए। उसके बाद में आपको आरती, सामूहिक आरती में आप वहीं पर सम्मिलित हो या स्वयं से आरती करके अपने इस व्रत को संपन्न कीजिए। फिर आप जल छोड़ दीजिए। अब अगले दिन आपको इस व्रत का पारण करना है। तो पारण के लिए आपको वहीं से आज ही के दिन वट वृक्ष से कोपल, जो नए पत्ते आते हैं ना, वो एक लेकर आना है, क्योंकि अगले दिन पारण के समय उसी को निगल करके, चबाना नहीं होता, उसी को निगल करके पारण किया जाता है। देखिए कई लोग आज फलाहार रहते हैं और कई लोग पूजन के बाद में मीठा भोजन भी शाम के समय ग्रहण करते हैं। तो आपके यहाँ जिस भी रिवाज से किया जाता है, आप वैसा ही कीजिएगा। हमारे यहाँ फलाहार व्रत रहा जाता है, तो हम फलाहार ही रहते हैं और अगले दिन कोपल से, वट वृक्ष के कोपल से और काले चने निगल करके हम लोग अपना व्रत उपवास जो सुबह की पूजा घर पर ही करने के बाद में खोलते हैं। तो इस प्रकार से करना है। सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित कीजिएगा माता सावित्री के नाम से, और बाद में उस सुहाग की सामग्री को आप किसी ब्राह्मणी को दान में दे दीजिए। देखिए कुछ चीजें होती है जो हम जरूरतमंदों को देते हैं, कुछ चीजें होता है जो हमें ब्राह्मण को दान में देना चाहिए, ब्राह्मणी को देना चाहिए। तो आप ये जो सुहाग की सामग्री है अपने घर परिवार में ना देकर किसी भी ब्राह्मणी को दान दें तो बहुत शुभ होता है। तो इस प्रकार से इस बार जो वट सावित्री व्रत है उसका पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने बताया, पूजन की सभी संपूर्ण सामग्री बता दी आपको जो आपको लेकर जाना है, और संपूर्ण विधि कि किस प्रकार से वट वृक्ष का या घर में आप वट का पौधा लेकर आए हैं, गमले में पूजन करेंगे, आप पूजन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो पहली बार इस व्रत उपवास को धारण कर रही हैं। चैनल पर पहली बार आए इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय माता रानी, जय श्री राधे।